बहू के आते ही माँ बदल गई, एक सीख देने वाली कहानी। अंजलि को ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी माँ उसकी रही ही नहीं, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। अंजलि ने माँ से उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक ही शहर में ससुराल और मायका होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाना बनाकर अपने ससुराल लौट गई। उस दिन से फिर कभी अंजलि ने मायके की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, अंजलि का दुख और उसका गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 8 महीने पहले जब वह अपने मायके आई थी और वहाँ उसने जो देखा और महसूस किया, उसके बाद दोबारा फिर कभी अंजलि का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अंजलि अपनी माँ से नाराज है। माँ, पापा, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी काजल ने भी कई बार अंजलि से घर न आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं बताई। बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। अंजलि ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाभी के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई शिवांश माँ पापा का अकेला बेटा है और अब माँ पापा को शिवांश और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन मैं भी तो उनकी एक ही बेटी हूँ। भाई शिवांश की शादी से पहले तक अंजलि को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या पापा उसे शिवांश से कम प्यार करते हैं। बावजूद इसके कि शिवांश अंजलि से छोटा था, परंतु काजल के आने के बाद अंजलि जब अपने मायके आई तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई बदलाव देखे। माँ का अपनी बहू काजल के प्रति ज़्यादा स्नेह व परवाह देख अंजलि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई। भला बहू से कौन इतना स्नेह करता है, यह बात अंजलि के समझ से परे था। अंजलि को अपनी माँ की और भी कई बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ अंजलि से जरूर सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान लाती। लेकिन अब की बार घर में सारे पर्दे और चादर अंजलि की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे। वह भी वो पर्दे और चादर जिन्हें खुद अंजलि ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में अंजलि ने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे वो काजल को डार्क कलर के पर्दे और चादर पसंद है ना, इसीलिए उसने सारे पर्दे और चादर बदल दिए। मैंने ही कहा उससे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर यह घर तुम्हारा ही तो है। माँ का ऐसा कहना ना जाने क्यों अंजलि को अंदर तक चुभ गया और उसे ऐसा लगने लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी अंजलि को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि अंजलि काजल से बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, आपके लिए बनाकर लाती हूँ। यह सुन अंजलि को थोड़ा अच्छा लगा और वह तनकर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ अंजलि ने रात के खाने का लिस्ट भी काजल को बता दिया। तभी अंजलि की माँ बोली, अंजलि तुम भी जाकर किचन में काजल का हाथ बंटाओ, वह अकेली यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि अंजलि को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ तो उसकी रही ही नहीं, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। अंजलि ने माँ से उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक ही शहर में ससुराल और मायका होने की वजह से रात को खाने से पहले ही वह बहाना बनाकर अपने ससुराल लौट गई। उस दिन से फिर कभी अंजलि ने मायके की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। एक शाम जब अंजलि मार्केट से घर आई तो उसने देखा कि उसकी ननद सुधा अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। यह देखकर अंजलि अंदर ही अंदर चिढ़ कर रह गई। सुधा का आना अंजलि को कतई पसंद नहीं था और उससे भी ज़्यादा सुधा का वहाँ आकर बिना बात घर की बात में हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। सुधा का ऐसा व्यवहार अंजलि को अपने अस्तित्वहीनता का एहसास कराता। अक्सर सुधा का अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारियां अंजलि पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, यह सब अंजलि को परेशान करता, क्योंकि सुधा का ऐसा करने से अंजलि पर ही घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते सुधा और अंजलि के बीच तनाव बना रहता।
सुधा को देख अंजलि कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़े ही देर में सुधा और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही अंजलि किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहते उससे पहले ही उनके करीब बैठी सुधा बोली, भाभी, लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसीलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। सुधा का इतना कहते ही अंजलि और सुधा के बीच कहासुनी हो गई। अंजलि गुस्से से अपने कमरे में चली गई और आंसू बहाने लगी। माँ से तो अंजलि नाराज थी, इसीलिए उसने अपने पापा को फ़ोन पर सारी बातें बताई। धैर्यपूर्वक अंजलि की बात सुनने के बाद अंजलि के पापा बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है, उतना ही बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि काजल और तुम दोनों मिलजुल कर रहो, तुम्हारा आना कभी काजल को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या मैं ये बात नहीं जानता? पापा से यह बातें सुन अंजलि को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपनी माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी, वह अब दूर हो चुकी थी। अंजलि ये भी समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती है, मायके में उसका मान बना रहे, इसीलिए माँ उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। अंजलि को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा रिश्ता होता है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में एक समान अधिकार होता है। अंजलि के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही साथ ननद सुधा के साथ भी वह अपने रिश्ते को सुधारने का संकल्प लेकर अपने कमरे से बाहर आई। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।